मौजूदा दौर की एक कामयाब तरीन कंपनी टेस्ला, जो कि फुली इलेक्ट्रिक कार की वजह से मशहूर है और जिसकी डिमांड दौरे हाजिर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस कंपनी की शोहरत की दूसरी वजह इलॉन मस्क को समझा जाता है, मगर टेस्ला कंपनी का ओरिजिनल फाउंडर के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आज की हमारी वीडियो टेस्ला कंपनी के बारे में है। 2003 में दो इंजीनियर्स मार्टिन एबर्टहर्ट और मार्क टैर्पनिंग ने टेस्ला कंपनी की बुनियाद रखी, जबकि 2017 तक टेस्ला का असल नाम टेस्ला मोटर था। इन्हें इलेक्ट्रिक कार बनाने का बहुत शौक था और ये साबित करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स गैसोलीन कार से ज्यादा बेटर, क्विकर और रिलायबल हैं। टेस्ला नाम निकोला टेस्ला के नाम से रखा गया था, जिसने 19वीं सदी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को दरियाफ्त किया था। लेकिन इन्होंने इसके नाम का क्यों इंतखाब किया? क्योंकि निकोला इलेक्ट्रिसिटी में एक पायनियर था और ये अल्टरनेटिंग करंट एसी की वजह से जाना जाता था, जो कि इलेक्ट्रिबल ट्रांसमिशन की सूरत में आज भी बहुत सी चीजों बाशमूल टेस्ला कार्स में इस्तेमाल होती हैं और ये दुनिया के इंजीनियर्स के लिए एक रोल मॉडल समझा जाता है। इस तरह 23 अप्रैल 2003 में इन्होंने डोमेन नेम teslacars.com रजिस्टर करवाया। इलॉन मस्क ने 2004 तक कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। सन 2000 में पेपाल के सीईओ का ओहदा खत्म हो जाने के बाद भी इलॉन मस्क ने अपनी इक्विटी को कंपनी में रखा और पहले से ज्यादा रिच होता गया। जब पेपाल को 2002 में पब्लिक किया गया तो एक साल बाद 2003 में मस्क ने स्पेस कंपनी बनाई। 2004 में इसने $6.3 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला को भी ज्वाइन कर लिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बन गया। जैसा कि मार्टिन एबरहर्ट और मार्क टैर्पनिंग ने एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का ख्वाब देखा था। 2006 में उन्होंने पहली प्रोटोटाइप कार टेस्ला रोडस्टर और एक सीक्रेट प्लान भी पब्लिश किया। 2008 में आखिरकार रोडस्टर को लॉन्च किया गया और इस तरह टेस्ला ने दुनिया की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार बनाकर वो अचीव किया जो किसी कंपनी ने भी अचीव नहीं किया था। बिलाखिर ये एक हैरानकुन अचीवमेंट तो थी, मगर इसके कुछ डाउन साइड्स भी थे। ये कार $100,000 में सेल की गई और सिर्फ चंद लोग ही इस लग्जरी कार को अफोर्ड कर सकते थे, मगर ये प्राइस टैग सीक्रेट प्लान का हिस्सा था। जबकि दूसरा मसला इसकी चार्जिंग का था, क्योंकि रोडस्टर 24 से 48 घंटे में चार्ज होती थी, जो कि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड था। मगर टेस्ला कंपनी कार इंडस्ट्री में अपना काम करती रही। 2007 और 2008 में टेस्ला कंपनी ने लीडरशिप में बहुत ज्यादा चेंजिंग्स की। 2007 में एबरहर्ट ने सीईओ के ओहदे से रिजाइन कर दिया और जेब डिरोरी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, मगर एबरहर्ट कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा और टेस्ला की पहली ऑटोमोबाइल शिप से पहले ही टेस्ला के दोनों फाउंडर्स ने कंपनी को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया और कुछ अरसे बाद मार्क ने सीईओ का चार्ज लेते ही कंपनी के 25% स्टाफ को निकाल दिया। 2009 में एबरहर्ट और टैर्पनिंग ने टेस्ला और मार्क पर तौहीन इज्जत और कंपनी से फोर्स करके निकालने का केस कर दिया, लेकिन फिर एबरहर्ट ने इसी साल अपना केस वापस भी ले लिया। देखने में तो सब ठीक लग रहा था, मगर कंपनी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मुश्किलात में थी। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से टेस्ला कंपनी के 10% स्टेक को $50 मिलियन में डाइमलर को सेल कर दिया और $465 मिलियन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से लोन हासिल किया। इसके बाद टेस्ला ने अपना हेडक्वार्टर पालो अल्टो में मुंतकिल कर लिया। 2010 में टेस्ला को पब्लिक किया गया। ये टेस्ला कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। टेस्ला के एक शेयर की कीमत $17 रखी गई और बहुत जल्द ही इसकी आईपीओ में $226 मिलियन जमा हुए। 2011 में कंपनी ने प्रोटोटाइप मॉडल एस लॉन्च की, जिसकी कीमत $75,000 थी। आल्दो ये भी एक लग्जरी सेडान थी, मगर ये टेस्ला का कंज्यूमर मार्केट में पहला कदम था, इसलिए इसकी कीमत भी रोडस्टर की निस्बत कम थी। 2012 में कंपनी ने पहला फ्री चार्जिंग स्टेशन लगाया, जिसे सुपर चार्जर का नाम दिया। यहाँ टेस्ला कार्स ओनर को फ्री चार्जिंग की सहूलत दी गई, जबकि ये घरों में चार्ज करने की निस्बत फास्ट चार्ज करते थे। शुरू में सिर्फ कैलिफोर्निया में 6 स्टेशन लगाए गए, मगर फिर बहुत जल्द ही पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा टेस्ला ने स्टेशन बनाए। मॉडल एस के बाद स्टॉक मार्केट में टेस्ला का शेयर बहुत तेजी से कम हुआ और 2013 में इलॉन की $6 बिलियन में गूगल को कंपनी सेल करने की डील हो चुकी थी, मगर फिर टेस्ला की सेल बढ़ने लगी तो मार्क ने डील खत्म कर दी। 2014 में कंपनी ने गीगा फैक्ट्री बनाना शुरू की। यहाँ टेस्ला की बैटरीज और सोलर एनर्जी स्टोरेज यूनिट्स बनाए जाते हैं
टेस्ला कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। 2016 में कंपनी ने मॉडल 3 को लॉन्च किया जिसकी कीमत $70,000 थी। 2018 में इलॉन के अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से टेस्ला और इलॉन को 20 मिलियन फाइन भी पे करना पड़ा, जिसके बाद कंपनी ने इलॉन को CEO के ओहदे से फारिग कर दिया। 2019 में बहुत से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने भी कंपनी को छोड़ दिया और वर्ल्ड वाइड डीलरशिप भी खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से टेस्ला का स्टॉक बड़ी तेजी से मुतासिर हुआ। मगर फिर 2019 में कंपनी ने मॉडल Y SUV को लॉन्च किया। आज टेस्ला EV मार्केट में अपनी पहचान बना चुकी है और कई सालों के एक्सपीरियंसेस के बाद आज पूरी दुनिया में टेस्ला ने मैन्युफैक्चरिंग और सुपर चार्जिंग स्टेशन की सहूलत भी अपने कस्टमर को दे रखी है। स्टार्टिंग में चार्जिंग टाइम का प्रॉब्लम था, इसे भी बहुत ज्यादा हद तक इम्प्रूव किया है, जिसकी बदौलत अब टेस्ला व्हीकल ऑलमोस्ट 1 घंटे में फुली चार्ज हो जाती हैं। 2019 के बाद कंपनी हर साल पहले से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती जा रही है और पूरी दुनिया में अपनी ब्रांचेज ओपन कर रही है, जिसकी बदौलत आज टेस्ला ने EV व्हीकल से रिलेटेड पूरी दुनिया के व्यू ऑफ माइंड को बदल दिया है।